देश भर में होली का त्योहार मनाया जा रहा है और जुमे की नमाज भी अदा की जा रही है और हमेशा की तरह, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा ही होता आया है। लेकिन अगर आप गोदी मीडिया देख रहे होंगे तो आपको खतरा लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है, कहीं विवाद होने वाला है, कहीं जंग छिड़ने वाली है, क्योंकि गोदी मीडिया ने इस विवाद को हवा देने में कोई कसर छोड़ी नहीं है। बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं, यहां तक कि सिर्फ रिपोर्टिंग के माध्यम से नहीं बल्कि ऐसी ऐसी हेडलाइन और थंबनेल जनता के सामने परोसे हैं कि देखकर लगे कि हां, निशाने पर कौन है। एक थंबनेल गोदी पत्रकार का हम आपके सामने रखते हैं, ये देखिए, नव भारत टाइम्स का ये स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर। होली का त्योहार रमजान की दीवार, यानी ये साफ होली का त्योहार ठीक है, सेलिब्रेट करो, होली का त्योहार है, लेकिन रमजान की दीवार लिखने का क्या मतलब है, ये आप भी जानते हैं। यानी रमजान जो है वो अड़चन आ रहा है होली में, ये दिखाना चाह रही है। एक समुदाय के त्योहार को या एक समुदाय को निशाना और दूसरे समुदाय को ढील देने का यहां पर प्रयास किया जा रहा है और ये खुली नफरत जनता के बीच में परोसी जा रही है कि इस देश के हिंदुओं को ये लगे कि उनके लिए दिक्कत क्या है, यानी उनके त्योहारों के लिए जो दिक्कत है वो रमजान है, वो जुमा है। ये बात ये साफ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि इस तरह के हेडलाइन डालकर, इस तरह की थंबनेल डालकर लोगों को परोस रहे हैं। थू है इनकी पत्रकारिता पर, और कितनी शर्मनाक हरकत है ये। और ये एक चैनल नहीं है, लगातार इस तरह के जितने भी गोदी पत्रकार हैं वो इसी काम पर लगे हुए हैं। अब रही बात विवाद की, जुमा और होली का विवाद पहले दिन से ही आप ईमानदारी से इस बात को समझ सकते हैं कि संभल विवाद जो होली और जुमे को लेकर ये गोदी मीडिया चला रहा है, क्या कहीं पर भी सबसे पहले आप इस पर नजर डालेंगे कि किसने आखिर इस विवाद को जन्म दिया है, क्या बीच में कौन कौन किस किस के स्टेटमेंट आए हैं। अगर आप देखेंगे तो क्या संभल के मौलाना काजी का कोई स्टेटमेंट आया कि हमें होली से दिक्कत है, या हम नमाज पढ़ने जरूर जाएंगे, या हमारे ऊपर रंग पड़ गया तो हम ऐसा कर देंगे या वैसा कर देंगे, कोई इस तरीके का स्टेटमेंट, या किसी संभल के मौलाना का कोई इस तरह का स्टेटमेंट आया, क्या संभल की मस्जिद के जो रखरखाव वाले हैं क्या उनका कोई स्टेटमेंट आया? किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। इसके अलावा भी अगर तंजीमों की बात करें, जो मुस्लिम तंजीमें हैं, मुस्लिम संगठन है, क्या उनकी तरफ से होली को लेकर कोई विवादास्पद बयान आया कि हम होली नहीं मनने देंगे, या हम जुमे के टाइम पर निकलेंगे तो हम पर रंग नहीं पड़ना चाहिए? कुछ भी ऐसा विवाद, मतलब इस विवादास्पद कोई भी इस तरीके का बयान नहीं आया है। तो फिर सवाल यह है कि आखिर विवाद हुआ क्यों? सवाल यह है कि आखिर विवाद को जन्म कहां से मिला। मतलब एक पुलिसकर्मी सवाल उठाता है, एक पुलिसकर्मी ही बयान देता है, उसके बयान को भारतीय जनता पार्टी के नेता पकड़ लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता ही उस पर बयानबाजी करते हैं, और बाकी बचा कुचा काम जो है हमारे देश का नफरती, कुंठित और ये गोदी पत्रकार मीडिया जो है वो शुरू हो जाता है। वो इस तरीके से इस मुद्दे को उठाता है कि मानो देश में बहुत बड़ी दिक्कत हो और संभल में हजारों साल से जो है वो होली मनाई नहीं गई हो। बल्कि ये संभल के लोग भी बाखूबी जानते हैं कि हमारे देश में हर त्योहार वैसे ही सेलिब्रेट करते हैं जैसे बाकी राज्य के बाकी लोग, बाकी शहर के लोग करते हैं। माइनॉरिटी भले ही वहां पर संभल में हैं हिंदू लोग, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने होली सेलिब्रेट ही नहीं करी हो। बहुत सारे हमारे दोस्त अजीज वहां पर रहते हैं जो वो बाखूबी जानते होंगे कि संभल में किस तरह से हर एक त्योहार बड़ा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता रहा है। लेकिन इस बार ऐसा दिखाने का प्रयास है। और दूसरी तरफ, जैसे हमने कहा कि प्रशासन की तरफ से बयानबाजी हुई, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से बयानबाजी हुई, क्या आपने देखा कि दूसरे दल के नेता भी इस पर बयानबाजी कर रहे हो? मस्जिदों को त्रिपाल से ढका गया, तस्वीरें आपके सामने आई होंगी। क्या किसी ने इसकी वो बगावत की कि नहीं, हमारी मस्जिदों को क्यों ढका जा रहा है? ठीक है, प्रशासन ने जो ऑर्डर किए हैं उस ऑर्डर को वो मान रहे हैं। प्रशासन ने कहा कि जुमे की नमाज आगे बढ़ा दीजिए, तो बहुत सारी मस्जिदों पर पहले ही, एक दिन पहले ही, ये बहुत सारी मस्जिदों पर ये नोटिस चिपका दिया गया कि जुमे की नमाज जो 12, साढ़े 12, 1 बजे होती थी उसको 2, ढाई बजे कर दिया गया। क्यों कर दिया? कि हिंदू भाई अपना त्योहार मनाएंगे, आपको रास्ते में आने में दिक्कत ना हो, इसलिए आप बाद में आएंगे, समय पर आना, इस तरह के नोटिस चिपकाए गए हैं। तो सवाल यह है कि जब किसी मौलाना ने, किसी काजी ने, किसी मुस्लिम समुदाय के संगठन ने, किसी ने भी होली को लेकर कोई विवादास्पद बयान नहीं दिया, कहीं पर भी अपनी बात इस तरह से नहीं कही, और यह जरूर कहा है कि समय से लेट आए, या टाइम हमने बढ़ा दिया है, या रंग पड़ जाए तो आप मुस्कुराकर वहां से चल दें, कोई रिएक्शन ना दें, इस तरह के बयान तो दिए हैं। एक तरफा बयानबाजी के बावजूद भी ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि हिंदू डर में है, और इतने डर में, इतनी सुरक्षा में अपना त्योहार मनाया जा रहा है।
अब इसके पीछे की वजह क्या है ये शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है और आखिर क्यों इससे कौन लोग इससे जो है लाभ उठाना चाहते हैं, इस तरह डराकर एक समुदाय को और इस तरह माहौल क्रिएट कर इस तरह प्रशासन की फोर्स लगाकर माहौल जो बनाने का प्रयास किया जा रहा है वो आप बाखूबी जानते हैं। अगर आप समझदार हैं तो कमेंट्स में आप हमें भी बता सकते हैं। कमेंट्स का सहारा लीजिए, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।